आज हम गुजिया बनाने का रेसिपी बताऊंगी, जो कि एक पारंपरिक मिठाई है। यह गुजिया विशेष रूप से होली और दिवाली जैसे त्योहारों में बनाई जाती है। गुजिया के अंदर खोया सूखे मेवों का मिश्रण से भरते हैं। तो चलिए ये वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम परात ले लिए हैं, 2 कप मैदा ले रहे हैं। इसमें चाहो तो गेहूं का आटा भी मिक्स कर सकते हो। मोयन के लिए यहाँ पर हम 1 चम्मच घी डाल देते हैं। आप चाहो तो तेल में भी बना सकते हो, लेकिन घी डालने से ज्यादा खस्ता और बहुत ही कुरकुरे बनेगा। इस तरह से इसको आटा को हम मिला लेते हैं। दोनों हाथ से हम इस तरह से मैदा और घी को मसल के मिला लेते हैं। यहाँ पर हम अच्छे से मिला लिए हैं 2-3 मिनट। अब हम मुट्ठी बांध के देख लेते हैं। यहाँ पर मुट्ठी बंधा गया है, आटा मेरा रेडी हो गया है। अब चलते हैं, हम इसको गूंथ लेते हैं हल्का हल्का पानी डालकर। इस तरह से हम हल्का हल्का पानी डाल के, ज्यादा मुलायम आटा को हम नहीं गूंथेंगे, आटा को सख्त ही रखेंगे ताकि गुजिया जो बनाएंगे ये सख्त आटा में ही बनाएंगे। इस तरह से हल्का हल्का पानी डालकर एक डो तैयार कर लेंगे। इस तरह से मसल के डो हम तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम 15 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब हम एक पैन चढ़ा लिए हैं, इसमें हम सूजी को फ्राई कर लेंगे। 1 बड़े चम्मच हम घी डाल दिए हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा सूजी डाल देंगे। घी गर्म हो गया है, यहाँ पर हम सूजी डाल देते हैं। इसको भी हम फ्राई भून लेंगे। मीडियम आंच करके 3-4 मिनट में सुनहरा कलर में हम सूजी को भून लेंगे। ज्यादा ब्राउन कलर हमको नहीं करना है, बस हमको हल्का करना है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। सूजी को हम ब्राउन कलर में कर लिए हैं। अब एक थाली में इसको हम निकाल लेते हैं। इसको इस तरह से जल्दी निकाल लेंगे, नहीं तो ये ज्यादा ब्राउन हो जाएगा। थाली में हम निकाल लेते हैं। इसी पैन में हम 150 ग्राम खोया है, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे, यानी कि इसको हम मुलायम कर लेंगे। यहाँ पर 1 चम्मच हम घी डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हम भून लेते हैं। पिस्ता ले लिए हैं, काजू ले लिए हैं और इसमें छोहरा भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर डाल दिए हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। इसको हल्का हम सुनहरा कलर में भून लेंगे। अब यहाँ पर हम खोया डाल देते हैं। इसको भी हम आंच को मीडियम करके इसको मुलायम कर लेंगे। 1 कप सूजी लिए हैं, तो यहाँ पर हम 150 ग्राम मावा ले लिए हैं। इसमें आप नारियल का बुरादा भी डाल सकते हो, लेकिन हम नहीं डाले हैं। इसको भी हम कुछ मिनट चला लेते हैं। खोया को थोड़ा गीला हो गया है, इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। ये मावा भी मेरा तैयार हो गया है। अब इसमें हम सूजी डाल देंगे। गैस को हम बंद कर देंगे। यहाँ मावा में मिला दिए हैं। यहाँ पर हम इलायची पाउडर मिला देते हैं स्वाद के लिए, और यहाँ पर हम चीनी मिक्सी ग्राइंड में पाउडर बना लिए हैं। इस तरह से मिला लेंगे। हाथ से हम मिला लेते हैं अच्छे से। इस तरह से हाथ से मिला लें ताकि अच्छे से मिल जाए। फिर हम यही थाली में वापस ले लेते हैं ठंडा होने के लिए। अब इसको हम ठंडा होने देते हैं। इस तरह से हाथ से मिला लेंगे। इसको हम दोनों हाथ से इस तरह से मसल के मिला लिए हैं। ये ड्राई फ्रूट्स और चीनी का पाउडर अच्छे से मिल गया है। ये डो को हम देख लेते हैं। यहाँ पर मेरा आटा गुथा हुआ सेट हो गया है। अब इसको हम छोटे छोटे लोनी कर लेते हैं। इस तरह से हाथ से मसल के लोनी हमको कट लेना है। इस तरह से लोनी बना के हम रख लेते हैं ताकि बेलने में हमको आसान पड़े। सारे आटे को हम लोनी बना के रख लेंगे। इस तरह से हम लोनी कट लिए हैं। बेलने के समय हम सेट कर लेंगे। तो हम चलते हैं दूसरा प्रोसेस में। इसको बेल के हम दिखाते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा तेल लगा लिए हैं ये चकला के ऊपर। यहाँ बेलन में भी हम तेल लगा लेते हैं ताकि आसानी से गोलाई हो जाए और बेलने में आसान लगे। अब इसको हम इस तरह से दाब देंगे और इसको हम बेल लेते हैं। इसको दाब के हमको बेल लेना है। इस तरह से घुमा के इस तरह से थोड़ा बड़ा ही कर लेंगे। इस साँचा पर बनाएंगे, इसीलिए इतना गोलाई कर रहे हैं। यहाँ पर हम बेल लिए हैं। यहाँ पर हम साँचा ले लिए हैं। इस साँचा में हम इसको डाल देते हैं। इस तरह से डाल दिए। यहाँ पर जो हम बनाए हैं इसको हम भर के डाल देंगे। ये गुजिया का जो है, यहाँ पर तलते समय इसका मुंह खुले नहीं, इसीलिए यहाँ पर हम पानी लगा देते हैं। इस तरह से लगाने से तलते समय ये डो निकलेगा नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से बंद कर देंगे। इस तरह से बंद कर देंगे। इसको कस के हमको दाब देना है, बिल्कुल ताकत लगा के दाब देना है। अब यहाँ से इसको हम हटा लेंगे। बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम एक थाली में रख लेते हैं। लंबाई में गुजिया बना के आपको हम दिखा दिए। अब हम 3 कोना में दिखाते हैं। यहाँ पर हम दूसरा गुजिया भी आपको दिखाते हैं, जो कि हम 3 कोण वाला में बनाएंगे। इसको भी हम बेल लेते हैं। साँचा से बना रहे हैं, इसीलिए हमको गोलाई नहीं करना है। अब यहाँ पर धीरे धीरे हम इसको लेके यहाँ पर ये 3 कोण वाला में हम रख देते हैं। यहाँ भी डो डाल देते हैं। पूरा भर के बना रहे हैं। खाने में बहुत ही रसदार लगेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम किनारे पानी मिला देंगे। सेम प्रोसेस है।
आप किसी भी तरह गुजिया बनाइए, लेकिन ये किनारे किनारे पानी देना ना भूलिएगा। फिर इसको हम मोड़ लेते हैं। इस तरह से हाथ को कड़ा करके दाब देना है पूरा चारों तरफ। इसको हमको निकाल लेना है। वाह कितना सुंदर बना है। इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये तीसरा लोनी है, इसको भी हम बेल लेते हैं। इस तरह से दाब दाब के हमको बेल लेना है। दोनों तरफ से हम पलट पलट के बेल लेते हैं ताकि मोटा ना रहे। ये तीनों डिजाइन का गुजिया हम सचा से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम बीच में पतला कर लिए हैं। अब इसे हम डाल देते हैं। इस तरह से सचा में बना लेना है। पूरा हमको भर भर के डाल देना है। इस तरह से हम सचा को यहाँ इस तरह से कर लेंगे। दाब दाब के इनको यहाँ पर हम मोड़ लेंगे। इस तरह से निकाल लेंगे। 3 तरह के हम सचा में आपको दिखा दिए हैं। इसको भी हम एक प्लेट भी निकाल लेते हैं। यहाँ 3 कोण डिजाइन का है, यहाँ गोल है, यहाँ ये जो लंबा वाला है बना लिए हैं। अगर आपके पास सचा नहीं है तो हाथ पर किस तरह से बनाया जाता है वो भी मैं बता रही हूँ। अगर हाथ से बनाएंगे गुजिया तो हम लोनी को छोटा करेंगे और गोल करेंगे। इसको हम छोटा लोनी इसलिए किए कि इसमें कट नहीं होगा। आप चाहो तो कटोरा से कट कर कर बना सकते हो, लेकिन हम बिल्कुल हाथ से आपको दिखाएंगे। यहाँ पर गोलाई हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको हम हाथ से भर लेते हैं। अगर आपके पास सचा नहीं है तो इस तरह से बहुत आसानी से बना सकते हो। ये चौथा डिजाइन हम आपको बता दिए। अब यहाँ पर हम पानी डाल देते हैं इस तरह से, ताकि ये तलने के समय इसका मुंह नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे, मोड़ लेंगे। इस तरह से मोड़ लेना है। इसको हम दाब देंगे। पहले हमको दाब देना है। यहाँ पर हम दाब दिए हैं, आप देख सकते हो। अब इसको हम क्या करेंगे, डिजाइन अपने हाथ से ही बना लेते हैं। इस तरह से मोड़ते जाए, हाथ से इस तरह से दाबते जाइए। इस तरह से दाबते जाएंगे। ये हाथ से गुजिया बन के तैयार हो गया है। इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ 4 डिजाइन में आपको गुजिया बना के दिखा रहे हैं। इसी तरह से सारे गुजिया को हम बना लेंगे। सारे गुजिया को हम बना लिए हैं। अब हम तलेंगे इसको। यहाँ पर हम कढ़ाई चढ़ा लिए हैं तलने के लिए। जैसे ही कढ़ाई गर्म होगा यहाँ पर हम तेल डाल देंगे। आप घी में भी तल सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम तेल में गुजिया को तलेंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, यहाँ पर हम तेल डाल देते हैं। गुजिया को तलने के लिए यहाँ पर हम 400 ग्राम तेल डाले हैं। तेल गर्म हो गया है, यहाँ पर हम एक एक करके गुजिया डाल देते हैं। अगर चौड़ी कढ़ाई है आराम से 4-5 पीस में तला जाएगा। आंच को हम मीडियम में ही करके गुजिया को तलेंगे ताकि अच्छे से ये ऊपर से नीचे पक जाए। अगर आंच को तेज करके तलिएगा तो ये बीच का भाग कच्चा रह जाएगा। इसीलिए आंच को मीडियम करके तलेंगे। इसको धीरे धीरे इस तरह से चलाते रहेंगे। इसको हम धीरे धीरे पलट देते हैं। ये ज्यादातर होली में सभी के घरों में बनाया जाता है। एक बार मेरे तरह आप ये गुजिया को ट्राई कीजिए और होली में जो मेहमान आते हैं, आए हुए मेहमान को इस तरह से गुजिया बना के खिलाइए तो मेहमान भी तारीफ करेंगे। एक बार इस तरह से जरूर ट्राई करें। यहाँ पर जो हम गुजिया में डो भरे हैं देख सकते हो, ये जरा भी नहीं निकल रहा है। बिल्कुल इसका मुंह बंद है। बनाने में बहुत आसान है। इस तरह से उलट पुलट करते रहेंगे, चलाते रहेंगे एक छलनी से। धीमी आंच पर पकाने से क्या होता है कि आपको 8 दिन 10 दिन आराम से आप रख सकते हो और कुरकुरे रहेंगे। जिस समय आप आटा गूंथते हो तो उस समय आप नमक डाल सकते हो। हम तो नहीं डाले हैं। इसको भी हम गोल्डन ब्राउन में कर लेंगे। ये गुजिया को भी पकने में 2-3 मिनट लगता है। आप देख सकते हो हम दोनों तरफ से उलट पुलट करके ये ब्राउन कलर में गुजिया को तल लिए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। एक छलनी में हम इसको निकाल लेते हैं। जो भी एक्स्ट्रा तेल रहे इस तरह से छलनी में निकाल लिए हैं। एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगा। इसी तरह से सारे गुजिया को हम तल लेंगे। अब एक थाली में निकाल लेते हैं। इस तरह से हम दूसरा बेच भी दे दिए हैं। इसको भी हम सुनहरा कलर में तल लेंगे। यहाँ पर हम चारों डिजाइन का गुजिया को डाले हैं। एक का भी मुंह नहीं खुला है। ये दूसरा बेच को भी हम निकाल लेते हैं एक छलनी में। चारों डिजाइन का गुजिया हम बना लिए हैं और तल भी लिए हैं। इसका मुंह जरा भी तेल में नहीं खुला है। आप इसी तरह से सारे गुजिया को बना लीजिएगा। अब इसको भी हम एक प्लेट में रख देते हैं। बिल्कुल हलवाई जैसा हम गुजिया घर पर बना लिए हैं। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है देखने में, उतना ही अच्छा खाने में लगेगा। ये गुजिया के लिए लाइक और अपने फैमिली के बीच शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।